हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हरी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और हम लोग जो है फिज़िक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे से आपकी क्लास हुई है और उसमें आप लोग ने देखा है कि विद्युत क्या होता है। विद्युत क्या है? विद्युत एक चार्ज है, ठीक है। और वो चार्ज जब मूव करता है, ठीक है, तो क्या बनता है? विद्युत बनती है, ठीक है। चार्ज माने आवेश, और आवेश क्या है? आवेश किससे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन से। तो हम कह सकते हैं क्या कि जब इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, हम लोग कल डिस्कस किए थे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर रुके हुए हैं तो उसको हम लोग चार्ज कहते हैं। अगर वही इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए तो हम लोग उसको इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा या करंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन चलेगी। किसके? इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन अगर ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं तो विद्युत धारा हमेशा वेस्ट टू ईस्ट जाएगी। क्लियर है? इसी क्रम में जो है हम लोग ने कई सारी चीज़ें देखी थी, ठीक है। जैसे हम लोग ने देखा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, ये जो करंट है ये बेसिकली दो प्रकार का करंट होता है। एक ऑल्टरनेटिव करंट होता है, डायरेक्ट करंट होता है। हम लोग ने एक तरीके के माध्यम से भी सीखा था और डायग्राम के माध्यम से भी देखा था कि जो है ये एसी कैसा होता है और डीसी कैसा होता है और कौन सा करंट खतरनाक होता है, ठीक है। एक बहुत अच्छे से एग्जांपल्स के थ्रू आपको मैंने बताया था कि एसी खतरनाक है कि डीसी खतरनाक है, ठीक। तो कौन सा खतरनाक होता है? डीसी, डायरेक्ट करंट खतरनाक होता है। एसी उतना खतरनाक नहीं होता है। हमारे घरों में जो करंट आता है वो कौन सा आता है? ऑल्टरनेटिव करंट आता है, ठीक है। और जो डायरेक्ट करंट की हमारे जो घर के अप्लायंस होते हैं वो भी ऑल्टरनेटिव पर काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी डिवाइसेस हैं जो क्या हैं, जो डीसी पर काम करेंगे। तो मैंने आपको इसके लिए एक तरीका भी बताया था कि कोई भी सर्किट, कोई भी डिवाइस जो है आपके घर में इस्तेमाल होता है, उसमें देखना आपको क्या है? आपको देखना है सिर्फ मात्र एक बोर्ड जिसको हम लोग पीसीबी बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। आपको मैंने उसमें दिखाया भी था, उसका पिक्चर भी दिखाया था। मदरबोर्ड जो होता है वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, उसको पीसीबी बोलते हैं, ठीक है। वो पीसीबी, अगर कोई भी डिवाइस आपके घर में है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गजेट है, तो उस गजेट में अगर वो पीसीबी लगा है दैट मीन्स वो डिवाइस जो है वो डायरेक्ट करंट से चलेगा। और अगर वो नहीं लगा हुआ है तो वो आपका ऑल्टरनेटिव करंट से चलेगा। ये मैंने आपको ट्रिक बताया था। एग्जाम में मान लो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, है ना, गजेट्स तो बहुत है। अब मान लो मैंने 2-4 लिखा दिए, 2-4 के अलावा तीसरा चौथा आ गया। क्लियर है? तो आप वहां कंफ्यूज मत हो। मैंने आपको शुरू से बताया है फिजिक्स पूरी की पूरी कंसेप्ट पर है और कंसेप्ट क्लियर करना वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा, उससे आप जो है कभी जैसे मैंने बताया आपके यहाँ बल्ब है, ठीक है। बल्ब है तो क्या बल्ब में पीसीबी इस्तेमाल हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो किससे चलेगा? एसी से चलेगा। क्लियर है? जैसे आपके रेफ्रिजरेटर है उसमें भी इस्तेमाल नहीं हो रहा तो एसी से चलेगा। जैसे आपका लैपटॉप कंप्यूटर है उसमें क्या पीसीबी है? बिल्कुल है, पीसीबी है, दैट मीन्स क्या है? वो उसे डीसी से चलेगा। चार्जर क्या होता है? डीसी को एसी में बदल देता है। क्लियर है? आगे हम लोग ने फ्रीक्वेंसी देखा था, ठीक है, कि हमारे यहाँ जो फ्रीक्वेंसी जो इंडिया में मिलती है वो कितनी मिलती है? 50 हर्ट्ज मिलती है। जो वेस्टर्न जो मतलब डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, रसिया होगा, यहाँ पर 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है। वोल्टेज कितना आता है? लगे 440 वोल्ट नहीं, कितना? 220 से 240 वोल्ट अपने यहाँ वोल्टेज मिलता है। क्लियर है? इस वोल्टेज पर काम होता है। आज हम लोग जो है उसके आगे जो है थोड़ा सा कथा स्टार्ट करेंगे, अपनी फिजिक्स क्लास जो है स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको सारी क्लासेस समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और आप लोग जितना इस चीज़ को लाइक कर रहे हो, ठीक है, कमेंट कर रहे हो, अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करा रहे हो, मैं बेहद खुश हूँ इससे, ठीक है। आप लोग बस अपना काम करते रहिए और मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ का कि हमारे जो पढ़ाई हुए चीज़ हैं, जो नोट्स हैं, उससे आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। समझ में आया? ठीक है, आप बस उतना पढ़ लेना, उसके अलावा प्रीवियस सेट लगाते रहो, आपको कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है साइंस में। क्लियर है? चलो ओके, अब हम लोग चलते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग जो करंट पढ़ रहे थे उस करंट में हम लोग कल ऑल्टरनेटिव करंट पढ़ा थे, ठीक है। ऑल्टरनेटिव करंट हम लोग पढ़ रहे थे, ऑल्टरनेटिव करंट। और हम लोग देखे थे, हम लोग ने देखा था
कि ऑल्टरनेटिव करंट क्या होता है। ठीक है, हम लोग फ्रीक्वेंसी के माध्यम से जो बताए थे आपको, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के माध्यम से बताए थे कि ऑल्टरनेटिव करंट क्या होता है और कैसे उसको हम लोग पहचानते हैं। ठीक है, हमने बताया था बहुत ध्यान से, एक बार मैं थोड़ा सा फिर से वही चीज करता हूं। ऑल्टरनेटिव करंट कुछ इस प्रकार से चलता है, ठीक है, और डायरेक्ट करंट जो होता है वो कुछ इस प्रकार से चलता है। ठीक है, होता क्या है, इसका वोल्टेज जो है देखो हाई भी जा रहा है और लो भी जा रहा है, हाई और लो, हाई लो, हाई लो, ऐसे होते होते इस वजह से क्या होता है, इसका वोल्टेज जो होता है चेंज होता रहता है। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज होती है। माने 1 सेकंड में 50 बार ऐसे करके वो करना, वाइब्रेट करना, उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी होती है, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। ठीक है, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी होगी, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट में नहीं होती है। ठीक है इसका वोल्टेज हाई हो रहा है तो और लो भी हो रहा है, 1 सेकंड के अंदर 50 बार करेगा। इसकी वजह से मतलब क्या होता है, बहुत जल्दी चल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी चल रहे हैं। इसी वजह से मैंने कहा अगर आपने तार छू लिया तो क्या होता है, एकदम से जब ऊपर जाएगा तो बड़ी तेज करंट मारेगा, लेकिन जैसे ही नीचे आएगा तो आपको छोड़ देगा। क्लियर है, आपको छोड़ देगा तो आप बच सकते हो। लेकिन डायरेक्ट में क्या है, बिल्कुल वोल्टेज मतलब चला ही जा रहा है, तो इस वजह से आपको जो है बचने का मौका नहीं मिलता है। जैसे कल पापा ने मारा था हच्चक के, है ना, जब राग कंटा मारा, कहाँ गए थे, हैं, कोचिंग गए थे, हमको समझा रहे हो, हैं, जहाँ से तुम गुजर रहे हो बेटा हम वहीं से गुजर के होके आए हैं। ठीक है, ऐसे ही नहीं मम्मी मिल गई तुम्हारी। ठीक, तो पापा ने क्या बोला था, यही सारी चीजें बोली थी। क्लियर है, चलो आगे समझो। तो अब ऑल्टरनेटिव करंट में अब हेडिंग हम लोग की क्या चल रही है, ऑल्टरनेटिव करंट चल रही है। अब देखो कुछ सारी बातें मैंने आपको बता दिया, लेकिन कुछ फैक्ट्स भी लिख लो। ठीक है, फैक्ट्स लिखते जाओ। ठीक है, जैसे लिखो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लिखो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर। ठीक है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, एम्पेयर होती है। ठीक है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, विद्युत धारा की इकाई एम्पेयर होती है। ठीक है, आगे लिखो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन मेजर्ड बाय एमीटर, एमीटर। ठीक है, एमीटर से नापा जाता है। ठीक है, लिखो विद्युत धारा का बहाव एमीटर से नापा जाता है। ठीक है, एमीटर से नापा जाता है। एमीटर के बारे में आप नहीं जानते होगे, आपने देखा होगा टीवी वाले, जो टीवी बनाने वाले होते हैं तो उनके पास एक डिब्बा होता है ऐसे रेक्टेंगल शेप का, ऐसे पीला कलर का डिब्बा होता है नहीं, ऊपर स्क्रीन होती है, ऊपर जो है एक मीटर लगा होता है। ठीक है, उसको जब इसमें 2 तार होते हैं तो 2 तार जैसे छुआएंगे, ठीक है, जैसे छुआएंगे तो मीटर ऐसे ऐसे करके एक मीटर होता है। क्लियर है, इसी को एमीटर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को नापता है। ठीक है, चलो आगे लिखो पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन वाट मीटर। ठीक है, वाट मीटर में नापा जाता है पावर। ठीक है, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय वाट मीटर। फिर लिखो पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय, लिखो गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। पावर ऑफ या पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। समझ में आए, 2-3 बातें थी, इसको हम लोग नहीं लिखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन जानते हो बहुत आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, इस वजह से मैं आपको लिखा दिया हूँ ताकि आपका क्वेश्चन ना फंसे। ठीक है, चलो अच्छा, एक चीज़ आपने देखा होगा या सुना होगा कैपेसिटर का, है नहीं, कैपेसिटर। ठीक है, हम लोग अल्टरनेटिव करंट में ही सब कुछ पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, आपने देखा होगा उस एक डिवाइस होती है। ठीक है, अरे डिवाइस क्या होती है, आप इतना समझो, ऐसे करके एक जो है
पंखे में डिवाइस लगता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसे तार निकला होता है, क्या बोलते हैं, कंडेंसर है नहीं, कंडेंसर बोलते हैं, है ना। अब कंडेंसर छोड़ दो, अभी हम लोग समझ रहे हैं कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर बोलते हैं इसको, मान लो कैपेसिटर है, ठीक है। तो कैपेसिटर जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, कैपेसिटर क्या होता है पहली बात समझो, उसके बाद कंडेंसर आता है। कंडेंसर इज जस्ट अ कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर जो होता है ये क्या करता है, ये अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है, ये अपने अंदर चार्ज को बिल्कुल स्टोर करके रखता है, और जो जब जरूरत इसकी होती है, जब इस चार्ज को रिलीज करने की, तो क्या करता है, एकदम से ये चार्ज को रिलीज कर देता है, एकदम से चार्ज को रिलीज करेगा और बहुत ज्यादा ऊर्जा दे देगा एकदम से। क्लियर है। इसी का हम दूसरा एग्जांपल लें तो एक सेल होता है, सेल, पेंसिल सेल है ना, 10 रुपए के जो सेल आता है, वेरेडी का, बहुत सारी कंपनियों का आता है, ठीक है। तो जो सेल होता है, सेल क्या होता है, सेल भी एक कैपेसिटर ही है एक प्रकार का, लेकिन अंतर बस क्या होता है सेल में, सेल के अंदर भी तो पावर स्टोर होती है। आप लेके आए 10 रुपए का सेल, आपकी घड़ी नहीं चल रही मान लो, ठीक, तो आप क्या किए, आप सेल लेके आए, उसमें घड़ी डाल दिए, बढ़िया चलने लगी। क्लियर है, बढ़िया चलने लगी। जो भी उसकी जो है लाइफ होगी, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जितनी भी होगी, जितनी इसके अंदर चार्ज होगा वो अपना, तो सेल क्या करता है, वो अपना जो चार्ज है वो धीरे धीरे निकालता रहता है, धीरे धीरे निकालता रहता है। तो वो जब तक निकालेगा अपना चार्ज, मान लो मैं नंबर से समझाता हूं, ठीक है, मान लो इसके अंदर 10 पॉइंट चार्ज है, ठीक है, 10 पॉइंट चार्ज है। तो अब क्या हुआ, सेल के अंदर, सेल की बात कर रहे हैं, 10 पॉइंट चार्ज है, तो ये क्या करेगा, मान लो 1 पॉइंट, मतलब बराबर चार्ज जो है 10 महीने तक, मान लो 1 महीने में एक चार्ज निकाला, फिर एक चार्ज निकाला, ऐसे करके 10 महीने तक ये चार्ज निकालता है, तो 10 महीने तक आपकी घड़ी चल जाएगी। क्लियर है, मतलब क्या है, ये समान मात्रा में और धीरे धीरे चार्ज को रिलीज करता रहता है। लेकिन कैपेसिटर जो है ये क्या करता है, इसके अंदर जो चार्ज है, मान लो इसके अंदर भी 10 चार्ज है, तो ये क्या करता है, 10 चार्ज को क्या करता है, एकदम से 10 के 10 चार्ज जो है, एकदम से 10 चार्ज या 9 चार्ज या 8 चार्ज, मतलब मैक्सिमम चार्ज को एकदम से रिलीज करता है। ठीक है, एकदम से रिलीज करेगा। क्यों? क्योंकि इसका काम ही एक ऐसा होता है कि जहां पर ज्यादा एनर्जी की जरूरत हो। जैसे क्या है, जैसे सेल की बात करें, सेल से हम समझा रहे हैं तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। जैसे सेल, घड़ी है, घड़ी को चलाना है, आपने सेल लगाया, तो घड़ी की जो सुई है उसको चलाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा नहीं चाहिए, उसको बहुत छोटी सी ऊर्जा चाहिए, उतनी ऊर्जा जो है सेल दे देता है, तो बहुत आराम से चलती रहती है। क्लियर है। लेकिन पंखा भारी होता है। पंखा क्या है, पंखा भारी होता है। तो पंखा को जब इनिशियली, जब मान लो पंखा क्या है, पंखा रुका हुआ है, तो रुके हुए पंखे को जब बटन दबाओगे तो उसको घूमने के लिए क्या है, उसको ताकत ज्यादा चाहिए। तो इसी वजह से कंडेंसर लगाया जाता है। अब ये कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर ही क्या है, कंडेंसर है। कंडेंसर क्या है, कैपेसिटर है। समझ में? तो कंडेंसर क्या है, कैपेसिटर है। तो कंडेंसर जो लगाते हैं, कंडेंसर का काम यही होता है कि जैसे ही पंखे को स्विच ऑन करो तो तुरंत खूब तेज पावर दे ताकि पंखे को घुमा दे। और इसी वजह से जैसे ही देखो वो बटन ऑन करो तो तुरंत क्या होता है, तुरंत घूमने लगता है। उसके बाद में जब एनर्जी इसकी खत्म हो जाएगी, 10 में से 10 एनर्जी इसने डाल दिया, मान लो 8 डाल दिया, ठीक है, मान लो 8 और कम कर दो, चलो 8 एनर्जी दिया, लेकिन 8 एनर्जी एकदम से दिया तो क्या हुआ, एकदम से खूब तेज अपना चला दिया। और जब चला दिया तो उसके बाद में क्या होगा, फिर तो बिजली जा ही रही है और जा रही है, तो फिर वो अपना वो चला देता है। तो चलाने के लिए जैसे मान लो छोटा सा एग्जांपल लें, जैसे कार है आपकी, मान लो आप 4 दोस्त लोग चले जा रहे हो, ठीक है, 4 दोस्त लोग कहीं घूमने गए, ठीक है, आपके रास्ते में कार खराब हो गई, ठीक, कार खराब हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही। अब भैया पता चला धक्का देना है। अब धक्का देने के लिए क्या है, गाड़ी रुक गई है। अब गाड़ी को चलाने के लिए पूरे के पूरे चारों लोग लग रहे हैं, तब जाके ये मूव कर रही है। लेकिन जैसे मूव करने लगी तो चाहे उसमें एक बंदा कम कर दो, तब भी वो 3 लोग उसको घुमा ले जाएंगे, आगे बढ़ा ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन चलाने के लिए इनिशियली उसको बढ़ाने के लिए ज्यादा पावर जरूरत होती है। तो वो जो 4 लोग हैं, मतलब वो जो चार्ज है, वो 4 लोग क्या है, एक कैपेसिटर का काम कर रहे हैं, कंडेंसर का काम कर रहे हैं। आया समझ में?
ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, कहां पर, फैन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलो और कहां इस्तेमाल होता है कैपेसिटर का, आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसी वजह से मैंने कैपेसिटर पढ़ाया है। ठीक है, कैपेसिटर आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखो, अब हम लोग जो है कुछ डिवाइसेस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ने जा रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिवाइस जो है, सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है, कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से खूब आता है। ठीक है, और वो है सबसे बड़ा डिवाइस, वो है ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर होते हैं। ठीक, ये ट्रांसफॉर्मर क्या है, कैसे हैं, बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो है इसकी खोज माइकल फैराडे ने करी है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर इसकी खोज जो है माइकल फैराडे ने करी है। किसने करी है, माइकल, ठीक है, माइकल फैराडे ने करी है, फैराडे ने की है। ये माइकल फैराडे जो है इनका कोई वास्ता नहीं माइकल जैक्सन से। ठीक है, माइकल जैक्सन इनके कोई नहीं लगते हैं, ये वो फैराडे साहब हैं जिन्होंने ट्रांसफॉर्मर की खोज करी है। क्लियर है। अच्छा, ये जो माइकल फैराडे ने है, फैराडे ने खोज करी इसी वजह से कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है, उसकी इकाई भी क्या है, उसकी इकाई क्या होती है, फैराड होती है। ठीक है, फैराड होती है, फैराड होती है किसकी, कैपेसिटेंस की, कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस जो होती है उसकी यूनिट क्या होती है, फैराड होती है। ठीक है, चलो यूनिट होती है कैपेसिटेंस की, फैराड। ठीक है, चलो जो ये ट्रांसफॉर्मर होते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ से क्वेश्चन खूब आते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि ट्रांसफॉर्मर को समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें उसको मैं समझा सकता हूँ, लेकिन वो आपके एग्जाम के लिए, आपके नॉलेज के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पर आपको ज़रूरत है मैं उतनी ही चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, देखो जो ट्रांसफॉर्मर होता है इसका मेन काम जो होता है, ये क्या करता है, ये वोल्टेज को, वोल्टेज जो होता है इसको, वोल्टेज को अप करता है या वोल्टेज को डाउन करता है। इसका मेन जो काम होता है ट्रांसफार्मर का, वो होता है वोल्टेज को अप करना या डाउन करना। इसका मतलब क्या है, ये हाई वोल्टेज से, हाई वोल्टेज से क्या करता है, अप, वो हाई से लो करता है, लो वोल्टेज करता है। ठीक है, और लो अगर वोल्टेज है, लो वोल्टेज है तो इसको हाई वोल्टेज में बदलता है, हाई वोल्टेज में बदलने का काम करता है। ठीक है, तो इस आधार पर हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में काम करना और या लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में करना। ठीक है, यही जो है ये इसी प्रकार से ट्रांसफार्मर दो प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो होते हैं दो प्रकार के हो जाते हैं। पहला कौन, हाई से जो लो में करेगा तो वो उसका होता है, इसको हम लोग कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप डाउन, देखो हाई से क्या कर रहा है, लो कर, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, उसको हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, और एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो लो से लेके हाई, भाई नीचे से लेके हाई तक जा रहा, अप जा रहा है ना, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज तक ले जाता है, और जो स्टेप डाउन कौन सा होता है, जो हाई वोल्टेज था उसको लो वोल्टेज में ले आता है। यही काम होता है इसका, ट्रांसफार्मर का होता है। समझ में आया। ठीक है, अच्छा अब और थोड़ी सी बातें और समझ लेते हैं। ठीक है, अब कौन से ट्रांसफार्मर स्टेप अप होते हैं, कौन से स्टेप डाउन होते हैं, मैं यही समझ लेता हूँ, इसमें लिखा हुआ है तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, देखो दरअसल होता क्या है, मान लो स्टेप जैसे ये है, ठीक है, पहला, ठीक है, जैसे ये क्या होता है ऐसे। ठीक है, मान लो हम पहले बता रहे हैं कौन सा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम बता रहे हैं। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, देखो इसमें क्या होता है, दो कॉइल्स होती हैं। ठीक है, दो कॉइल्स होती हैं, एक प्राइमरी कॉइल होती है, एक प्राइमरी कॉइल होती है, और इसको कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, इसको कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। ठीक, आप लोगों को दिख रहा होगा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखो ये होता है, इसको कहते हैं प्राइमरी कॉइल, प्राथमिक कॉइल, प्राइमरी कॉइल,
और इसको कहते हैं सेकेंडरी कॉइल, द्वितीय, ठीक है, सेकेंडरी कॉइल। देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जिसकी प्राइमरी कॉइल में जो तार जो लपेटा होता है कॉपर की जो वायरिंग होती है वो कम होती है और जो सेकेंडरी होता है इसमें ज्यादा होती है। तो भाई सिंपल सी बात है, हम अप पढ़ रहे हैं ना, अप माने का अप तो वही इंसान जा पाएगा जो नीचे से ऊपर जाएगा, तो या कम से ऊपर जाएगा, तो कम से ऊपर माने स्टेप अप। अप तो तभी करोगे ना जब नीचे से ऊपर बढ़ोगे, तो नीचे से ऊपर बढ़ना माने प्राइमरी कॉइल। हमेशा याद रखना, प्राइमरी स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो होता है जिसमें प्राइमरी कॉइल की जो फॉइलिंग होती है, वायरिंग होती है, वो कम राउंड में होती है और सेकेंडरी की होती है वो क्या होती है, वो ज्यादा होती है। उसको हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्लियर है? अब उल्टा पढ़ लो, सेकेंडरी वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पढ़ लो। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कौन सा होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बिल्कुल ऐसे ही होता है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे पढ़ो, ऐसे, ठीक। तो ये इसकी प्राइमरी कॉइल हो गई, ठीक है, और ये इसकी सेकेंडरी कॉइल हो गई, ठीक है, सेकेंडरी कॉइल, ठीक। तो प्राइमरी कॉइल में क्या होगा? प्राइमरी कॉइल हाई है मतलब ज्यादा फॉइलिंग, ज्यादा वायरिंग होगी, और सेकेंडरी कॉइल क्या होगा? सेकेंडरी कॉइल कम होगी। समझ रहे हो? तो ये क्या कर लो कर रहा है, हाई से लो में जा रहा है ना, हाई ज्यादा थी, ज्यादा से कम में जा रहा है, मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। समझ में आए? यही क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा के पूछा जाता है कि बताओ प्राइमरी जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है उसमें प्राइमरी कॉइल में फॉइलिंग जो होती है या वायरिंग जो होती है वो ज्यादा होती है कि कम होती है, ठीक है। तो आप ये डायग्राम बना लेना, ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको बहुत मदद करेगा आगे आपको समझने में, ठीक है। इसी वजह से ये ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर में खूब क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है, और जो ज्यादा पूछे भी नहीं जाते, ठीक है, ठीक है, ज्यादा इसमें पूछे भी नहीं जाते हैं, जितना पूछा जाता है मैं उतना ही आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अच्छा एक दो बातें और है स्टेप उसमें जो तुम्हारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है। जैसे ट्रांसफार्मर जो होता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर जो होता है, इस ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, आपने सब जानते होंगे, ट्रांसफार्मर के अंदर एक ऑयल भरा होता है, ठीक है, ऑयल भरा होता है, नेफ्था ऑयल, ठीक है, नेफ्था बोलते हैं इसको, नेफ्था ऑयल बोलते हैं, ठीक है, नेफ्था ऑयल जो है बोलते हैं इसको, ठीक है, नेफ्था ऑयल। तो ये नेफ्था ऑयल भरा जाता है। नेफ्था ऑयल इस वजह से भरा जाता है क्योंकि ये करंट जो है, मतलब जो मेन करंट जो काम चल रहा है इसके अंदर, ठीक है, उसको एक दूसरा एक्स्ट्रा करंट बन जाता है, तो वो करंट उसको नलीफाई कर देता है, नलीफाई माने खत्म कर देता है, तो इस वजह से जो है ये नेफ्था ऑयल भरा जाता है, ठीक है। बहुत लोग ये जो ऑयल होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है, इसका इस्तेमाल बहुत लोग जो है गठिया नामक बीमारी, गाउट्स जो बीमारी होती है, ठीक है, उसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि गठिया जैसे जिनकी हो जाती है, ठीक है, तो गठिया में ये तेल लगा लो तो क्या है, आराम मिलता है, ठीक है। तो बिल्कुल वाकई में आराम मिलता होगा, ठीक है, आराम मिलता होगा, मैं आपको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि आराम मिलता है, ठीक है, लेकिन गठिया जो है, ठीक है, गठिया, मैं बायोलॉजी में बात कर रहा हूँ, गठिया जो गाउट्स की बीमारी है, ठीक है, तो ये क्या है, ये बीमारी, जैसे मान लो ये दो हड्डी है, ठीक है, ये दो हड्डी है, दो हड्डियों के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। ये फ्लूइड जो होता है जब सूख जाता है, जब ये सूख जाता है तो क्या ये फ्लूइड क्या काम करता है, एक लुब्रिकेशन का काम करता है। जब ये लुब्रिकेशन खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, एक कर्कशपन आ जाएगा। समझ लो, बिल्कुल वैसे ही समझ लो जैसे आपकी साइकिल की चेन है, साइकिल के चेन में क्या होता है, ग्रीस लगी होती है, ठीक है, तो ग्रीस जब खत्म हो जाती है तो बिल्कुल करकरा के चलती, बिल्कुल है नहीं, करकरा के वो बहुत टाइट हो जाएगी। तो उसी प्रकार से तो जब ये हड्डियों के बीच में वो लुब्रिकेशन खत्म हो जाएगा तो क्या होता है, बहुत तेज से घर्षण होगा जिसकी वजह से सूजन हो जाएगी और पेन हो जाएगा, उसी को हम लोग गठिया बोलते हैं। गठिया की आज की डेट में भी अभी कोई दवाई फिलहाल नहीं है, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो झोला छाप लोग और बहुत सारे लोग जो है से बोला करते हैं, ठीक है। और ये ट्रांसफार्मर ऑयल जो है बहुत लोग कहते हैं कि इसको लगा लो तो उसमें आराम मिलता है। आराम ये मिलता है, मैंने जैसे सुना है, आराम ये मिलता है कि ये तेल क्या करेगा, ठंडक पहुंचाता है, जिसकी वजह से इंसान को फील होता है कि मुझे आराम मिल रहा है, लेकिन वो परमानेंट आराम नहीं है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, ठीक। तो ये हो गया, ठीक है। चलो अब ये ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक।
अब ट्रांसफार्मर के बाद में जैसे मैंने बताया कि आपको मैं छोटी छोटी डिवाइसेस कुछ बताने जा रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है, दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है। कौन का? स्टेप वन स्टेप अप स्टेप डाउन। किसने खोज करी थी? माइकल फैराडे ने, ठीक है, माइकल फैराडे जो है। और इसकी यूनिट क्या होती है? कैपेसिटेंस होती है, और उसकी इकाई क्या होती है? फैराड होती है, ठीक है, उसकी इकाई क्या होती है? फैराड होती है, ठीक है। चलो चलो अब हम धीरे धीरे और भी डिवाइसेस, छोटे छोटे डिवाइसेस हैं लेकिन एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, इस वजह से हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले एक डिवाइस आता है स्टेपलाइजर। स्टेपलाइजर आप बहुत इसके बारे में सुने होंगे, स्टेपलाइजर के बारे में। पहले खूब इस्तेमाल होता था स्टेपलाइजर, अब इस्तेमाल इसका कम होने लगा है। कम होने लगा है क्यों? क्योंकि आजकल जो डिवाइसेस आ रही हैं, जो मैंने आपको बताया था नैनो टेक्नोलॉजी स्टार्टिंग में ही फिजिक्स के, तो अब सारी चीज़ें जो है नैनो टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब चीज़ें छोटी हो रही लेकिन उसकी कैपेसिटी ज़्यादा बड़ी हो रही है और उसकी जो है एनर्जी एफिशिएंट बनाई जा रही है। तो अब क्या हो रहा है कि मैक्सिमम डिवाइसेस में, काफ़ी डिवाइसेस में जहाँ पर स्टेबलाइजर की ज़रूरत होती है उसमें क्या हो रहा है, इनबिल्ट लग के आ रहा है। जैसे फ्रिज व्रिज है तो उसमें इन्वर्टर एसी है, एसी हो गई, ठीक है, एसी हो गई, फ्रिज हो गई, तो इसमें इनबिल्ट लगा रहा है, ठीक है, तो वो अपने आप में वो कंट्रोल रखता है, ठीक है। दूसरी बात ये भी है कि अब क्या है, पहले के समय की अगर बात करें तो अब के समय की बात करें, पहले देखो वो 3-3 तार जाते थे, है ना, पहले 2-2 3-3 तार जाते थे बिजली के खंभे से, एक खंभे से दूसरे खंभे में 3-3 2-2 तार जाते थे, है ना। अब क्या हो गया है, अब एक मोटा तार गया है नहीं, एक मोटा तार जो है ऐसे एक मोटा तार गया है। तो अब ये मोटा तार जब से गया होगा तो आपने देखा होगा फ्लक्चुएशन कम है, ठीक है, लाइट बढ़िया आती है, लाइट भी बढ़िया आती है, फ्लक्चुएशन भी कम है, ठीक है। तो इस वजह से जो है अब जो है स्टेबलाइजर की उतनी चाहिए। स्टेबलाइजर का काम क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। इस स्टेबलाइजर का काम होता है कि कोई भी डिवाइस है जिसमें लगाया जा रहा है स्टेबलाइजर, उसको वोल्टेज की सप्लाई देता रहे, ठीक है। वोल्टेज की जो सप्लाई है, वोल्टेज जो है उसकी जो है सप्लाई देता रहे, ठीक है, वोल्टेज की सप्लाई देता रहे। समझ में आया? ये काम होता है स्टेबलाइजर का, ठीक है। मान लो कोई डिवाइस है, पहले हम लोग तो करें, आप लोग शायद ना करे हो, हैं, आपके ज़माने में तो कहो वोल्टेज आप देखे ही ना हो, ठीक। वोल्टेज एक होता था, मान लो स्टेप नीचे जा रहा है तो खट 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 उसको दबा दो तो ऊपर चला जाता था, समझ रहे हो, तो वोल्टेज जो है ऊपर चला जाता है। तो इसका काम क्या है, वोल्टेज का सप्लाई इन डिवाइस, ठीक है, इन डिवाइस में। चलो आगे दूसरा है, फिर आता है इन्वर्टर। इन्वर्टर, इसके मुख्य काम जो होते हैं ये सब पूछे जाते हैं। फिर आता है क्या, इन्वर्टर। इन्वर्टर का काम क्या होता है, ये इन्वर्टर क्या करता है, इट कन्वर्ट डीसी टू एसी, ठीक है। ये डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में बदलता है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन यही है इन्वर्टर का। इसकी जो बैटरी होती है, ये बैटरी क्या करती है, ये डीसी को एसी में बदलती है, मेन फंक्शन है। यही पूछा जाएगा कि बताओ इन्वर्टर का मेन काम क्या है, मुख्य काम इसका कार्य क्या है, तो ये डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में वो बदलता है। ये भैया बहुत खतरनाक होता है, आप समझ लो, ये डायरेक्ट करंट को एसी में बदल रहा है। क्या होता है, इसके अंदर जो बैटरी लगती है 12 वोल्ट की, ठीक है, जो इन्वर्टर की बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी, बड़ी खतरनाक। इसी वजह से जो महिलाएं हैं, ठीक है, लड़कियां हैं, घर में जो पोछा ओछा लगाती हैं तो इन्वर्टर के पास में बिल्कुल सटा के पोछा मत लगाना, ठीक है, ये बहुत खतरनाक होती है। अगर बैटरी इसकी अगर आपकी छू गई, मार दिया करंट, तो बहुत जोर का झटका लगेगा, समझ लो, ठीक है। इसी वजह से इससे बचे रहना, ठीक है। डायरेक्ट करंट होता है, मैंने अभी बताया था, कल ही आपको बताया था ना कि डायरेक्ट करंट जो है ज़्यादा खतरनाक होता है, क्लियर है। लेकिन जब ये बदल देता है तो घर में फिर कैसी आएगी, एसी, क्योंकि हमको कैसी चाहिए, हमको एनर्जी कैसी, विद्युत कैसी चाहिए, एसी में चाहिए। हमारे गैजेट्स किस पर काम करेंगे, एसी में काम करेंगे। इसी वजह से ये क्या करता है, डायरेक्ट को एसी में बदल देता है, अल्टरनेटिव करंट में बदल देता है, ठीक है, ठीक है। चलो, एक होता है इसी में रेक्टिफायर, ठीक है, रेक्टिफायर, ठीक है, रेक्टिफायर, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं चार्जर,
है नहीं, चार्जर बोलते हैं ना, रेक्टिफायर। ठीक, तो ये जो चार्जर होता है या रेक्टिफायर होता है, ये क्या करता है, ये एसी को डीसी में बदलता है, ऑल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है। जैसे जैसे मोबाइल का ही चार्जर ले लो, तो आपके घर में कौन सी एनर्जी आ रही है, आपके घर में आ रही कौन सी एनर्जी, एसी वाली। ठीक, तो एसी वाली आ रही तो और आपके मोबाइल को चाहिए कौन, डीसी। तो क्या करता है, ये चार्जर जैसे लगाओगे तो ये एसी लेगा और डीसी को बदल के मोबाइल को दे देगा। क्लियर है। या लैपटॉप को आपको क्या चाहिए, लैपटॉप में मैंने बताया क्या आपको भी, जब मैं एसी डीसी पढ़ा रहा था कि कौन सा डिवाइस एसी में चलेगा, कौन सा डिवाइस एसी डीसी में चलेगा। तो लैपटॉप का मैंने बताया था ना कि जो डिवाइस में पीसीबी लगेगी, तो लैपटॉप पे पीसीबी लगी है तो किस में चलेगा, डायरेक्ट में चलेगा। अब डायरेक्ट आपके यहाँ तो लाइट कैसी आ रही है, ऑल्टरनेट, तो उसको कौन दे रहा है, डीसी, चार्जर दे रहा है। चार्जर जैसे लगाओगे तो वो क्या करेगा, वो ऑल्टरनेट करंट को डीसी में बदल देगा। समझ में आया। ठीक, अगर मान लो रेक्टिफायर, अगर चार्जर नहीं आया रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर को ही चार्जर कहते हैं, चार्जर को ही रेक्टिफायर कहते हैं। समझ में आया। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलो आगे समझ लो, आगे चलते हैं। ठीक, आगे ये थोड़ा सा एक और डिवाइस पढ़ते हैं, और वो डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन खूब बनते हैं। ठीक है, और वो डिवाइस है इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, गांव हम चले जाओ कहीं, बल्ब बल्ब, ठीक है, बल्ब ले आओ, बल्ब ले आओ, बल्ब नहीं बल्ब होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब। देखो जरा ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक बल्ब से क्वेश्चन खूब बनते हैं। ठीक है, इस वजह से जरा समझा रहे हैं। देखो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, ऐसे कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो बहुत भौकाली वाला बन गया तो। ठीक है भैया, डायग्राम पर मत जाओ, डायग्राम मत जाओ भैया। ठीक है, ऐसे समझ लो। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, यहां से क्वेश्चन का खूब बनते हैं, इस वजह से समझ लीजिए। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक जो बल्ब है ना, इसमें कई सारी चीजें हैं। ठीक है, पहली बात ये है कि इसका जो क्वेश्चन बनता, ये क्या है, ये एक फिलामेंट है। इसका क्या है, इसका फिलामेंट है। ठीक है, फिलामेंट है, और ये फिलामेंट जो बना होता है, ये बना होता है टंगस्टन का, टंगस्टन का। बहुत ध्यान से समझना, इससे क्वेश्चन खूब आते हैं। टंगस्टन एन, ठीक है, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, और ये जो टंगस्टन होता है, ये जो टंगस्टन होता है, आपने देखा होगा कि यही जो है, ये जो टंगस्टन होता है, ये मतलब तार होता है, छोटा सा तार होता है, यही लाल होता है। ठीक है, यही लाल हो जाता है और जिसकी वजह से खूब तेज रोशनी करेगा। ठीक, ये जो टंगस्टन होता है, ये क्या है, इसकी कुछ खासियत होती है। ठीक, टंगस्टन ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसकी कुछ खासियत है। खासियत ये है कि ये टंगस्टन, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, इसका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, ये बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, लगभग 3131, हाँ लगभग जो है 3112, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, लगभग 3112 डिग्री सेल्सियस का होता है। ठीक है, लगभग 3112। किताबों में देखोगे इसका वेरिएशन बहुत मिलता है। ठीक है, टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है, कहीं 3422 दे रखा है। ठीक है, कहीं 3100 दे रखा है, कहीं 3700 दे रखा है। ठीक है, तो इससे ये क्वेश्चन नहीं आएगा तुमको, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। इतना याद रखना कि 3000 से ऊपर होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इस वजह से इतना याद रखना, 3000 से ऊपर। ठीक है, मान लो इसमें 3700 आ गया, मान लो 3422 आ गया, 3112 आ गया। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखना। ठीक है, 3000 के ऊपर तो क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये ब्रिटिल बहुत होता है, ब्रिटिल होता है। ब्रिटिल माने भंगुर, भंगुर माने क्या, जो बहुत जल्दी टूट जाता है। समझ रहे हो, आपने देखा होगा 100 वाट का बल्ब, ठीक है, मतलब जरा भी इधर उधर हुआ तो गया, ठीक है, टूट जाता है।
इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये क्या, और रेजिस्टेंस खूब होता है इसके अंदर, रेजिस्टेंस भी अच्छा होता है। रेजिस्टेंस माने प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध जो मैंने कल बताया था ना, आज मैं उसका इस्तेमाल खूब करूंगा यहाँ पर, ठीक है। तभी आपको मैं कहता हूँ कि अगली पिछली वाली क्लास पढ़ा जरूर करो, तभी अगली क्लास समझ में आएगी, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने की वजह से इसमें फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है कि जब हम इसको बिजली देते हैं तो क्या होता है, ये गर्म होता है और गर्म होकर ये रेड हॉट हो जाता है। जैसे लाल होगा तो क्या ये उजेला देगा, लेकिन अब जैसे ये गर्म होगा, देखो कोई भी चीज प्रकाश तभी देगी जब वो गर्म होगी, हमेशा याद रखना। कोई भी चीज प्रकाश तभी एमिट करेगी जब वो क्या होगी, गर्म होगी। जब वो गर्म होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगी, इलेक्ट्रॉन एमिट करेगी तो क्या होगा, प्रकाश होगा। क्लियर है, ठीक, पहली बात। दूसरी बात क्या है, जब ये गर्म होगा तो इसका अगर मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो क्या होगा, गल जाएगा, और गल जाएगा तो टूट जाएगा। इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसी वजह से इसको लगाया जाता है। लेकिन ये क्या होता है, भंगुर होता है। भंगुर माने बहुत जल्दी टूट जाता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, इसके अंदर बल्ब के अंदर अच्छा, ये जो बल्ब लगाया है ये आपको मालूम होगा इसके अंदर क्या होता है, ये जो खोखला है भाई, इसको क्या जरूरत थी लगाने की, ऐसे ही डायरेक्ट लगा दिए होते, इसको बल्ब लगाने की क्या जरूरत थी। बल्ब लगाने की इसी वजह से जरूरत है क्योंकि ये पहली बात तो बहुत ब्रिटिल है, भंगुर बहुत है। जरा सी हवा चलेगी तो टूट जाएगा, ठीक है। हवा चली, मान लो धूल मिट्टी पड़ गई तो भी टूट जाएगा। इस वजह से ये इसका कवरिंग लगा देते हैं, और ये जो कवरिंग लगाते हैं तो कवरिंग के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है ये पार्शली वैक्यूम होता है, पार्शली ये निर्वात होता है, मतलब थोड़ा सा निर्वात भी होगा, और थोड़ा सा इसमें क्या होगा, इसमें कौन सी गैसें होंगी, इसमें होंगी आर्गन गैस, और कौन सी होगी, आर्गन प्लस इसमें नाइट्रोजन गैस। ये दो गैसें इसमें होती हैं, इसमें आर्गन भी होती है और कौन सी होती है, एक नाइट्रोजन गैस, दोनों का मिश्रण इसमें होता है। समझ में आया, ठीक है। आर्गन प्लस नाइट्रोजन जो है होती है। ऑर्गन जो होती है ये इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। इसकी मात्रा लगभग 85% होती है और बची कितनी, 15%, तो लगभग 15% नाइट्रोजन होती है। समझ में आया, नाइट्रोजन ठंडी होती है और आर्गन ठंडी होती है, ठीक, जिस वजह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया, ठीक। तो ये सारी चीज़ें इसमें बल्ब के बारे में हैं, ठीक है। इसकी खोज जो है किसने करी थी, ये सबको मालूम है, ठीक है। एल्वा एडिसन ने इसकी खोज करी थी, ठीक है। बल्ब की, विद्युत बल्ब की जो है किसने खोज करी थी, एल्वा एडिसन ने, ठीक है। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिलामेंट से क्वेश्चन इसमें आते हैं कि इसमें जो फिलामेंट होता है वो काहे का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। ये जो टंगस्टन सॉरी, ये जो टंगस्टन है ना, ये जो टंगस्टन है इसका उसका बल्ब का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये जो टंगस्टन है ये ब्रिटिल होने की वजह से, इसका मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से, इस वजह से इसको बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, टंगस्टन का सिंबल होता है डब्लू। टंगस्टन का सिंबल, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये किताबों में नहीं मिलती। टंगस्टन का सिंबल होता है डब्लू। डब्लू माने वोल्फ्रामाइट, ठीक है। क्या होता है, वोल्फ्रामाइट, वोल्फ्रामाइट, ठीक है, वोल्फ्रामाइट बोलते हैं इसको। टंगस्टन का सिंबल होता है डब्लू। मान लो पूछ लिया, बताओ इनमें से सिंबल टंगस्टन का क्या है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डब्लू। डब्लू माने वोल्फ्रामाइट। समझ में आया, तो विद्युत बल्ब समझ में आया, तो ये होता है बल्ब, ठीक है। अब बल्ब से थोड़ा सा एडवांस में आ जाए, एडवांस में माने ट्यूबलाइट आ जाए, ठीक। तो ट्यूबलाइट कैसी होती है, ट्यूबलाइट जरा देख लो, ठीक है। मान लो ट्यूबलाइट है, ये क्या है, ट्यूबलाइट, ठीक। ये ट्यूबलाइट है। ये जो ट्यूबलाइट है ना, तो ट्यूबलाइट में भी यहाँ पर क्या होता है, यही फिलामेंट लगा होता है, यही फिलामेंट लगा होता है। ट्यूबलाइट में भी क्या होता है, यही फिलामेंट लगा होता है, ठीक है। अच्छा, बहुत ध्यान से सुनना, ये ट्यूबलाइट ये भी क्या है, टंगस्टन का है, ठीक है, ये टंगस्टन का है। अब होता क्या है, ये इसकी लेयर जो होती है, इसकी लेयर जो होती है ना, वाइट होता है ना पूरा, ये वाइट होता है। तो वाइट क्यों वाइट होता है, तो कहा क्वेश्चन आता है कि वाइट जो पॉलिशिंग होती है किसकी पॉलिशिंग होती है, तो होती है ये बेरियम ऑक्साइड की, ठीक है, बेरियम ऑक्साइड की। बेरियम ऑक्साइड की इसकी पॉलिश होती है। ये वाइट इस वजह से करा जाता है फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रकाश, माने लाइट जो है वो बिल्कुल इक्वल प्रकाश हो
दूसरी बात वाइट लाइट हो, ठीक है, इस वजह से इसको किया जाता है, ठीक है, बेरियम ऑक्साइड की पॉलिश किया जाता है। दूसरी बात इसकी बात करें कि जो ट्यूबलाइट होती है ना, इसके अंदर कौन सी गैस होती है, तो ट्यूबलाइट जो होती है, अच्छा ट्यूबलाइट की गैस तो भी छोड़ दो, यहां पर क्या होता है, जो ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है ये उत्पन्न करता है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज ये उत्पन्न करता है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज यहां उत्पन्न होगी, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज। अब ये तो खतरनाक है, तो ये खतरनाक है, इस वजह से बैलेंस करने के लिए यहां पर क्या करते हैं, मरकरी और या तो ऑर्गन, मरकरी या ऑर्गन जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मरकरी ऑर्गन क्या करती हैं, इसी को नलीफाई कर देंगी अल्ट्रावायलेट रेज को, और क्या करेंगे, जैसे ही रिएक्ट करेंगी तो बहुत तेज प्रकाश को एमिट करेंगी, बहुत तेज प्रकाश को एमिट करेंगी, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एलईडी जो ट्यूबलाइट होती है क्या होती है, बहुत तेज प्रकाशमय हो जाती है। समझ में आया, ठीक है। तो ये ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट से भी क्वेश्चन खूब आते हैं, ठीक है। ये भी काहे का बना है, टंगस्टन का बना है। ये भी किससे बना है, टंगस्टन का है, टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन का बना हुआ। समझ में आया, ठीक है। ये ट्यूबलाइट समझ में आया, ये होता है ट्यूबलाइट। क्लियर है, चलो आगे समझते हैं। ये ट्यूबलाइट हो गया। फिर अब आते हैं दूसरे गैजेट में, अब आते हैं हम लोग दूसरे गैजेट में। छोटे छोटे गैजेट हैं लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जैसे आते हैं हीटर में, ठीक है, हीटर में आते हैं। हीटर आप लोग देखे होंगे ना, घर में होता है ना कुछ इस प्रकार का हीटर होता है, ऐसे है नहीं, ऐसा होता है, 2 राउंड में, ऐसे 2 राउंड में होता है नहीं, ऐसे ऐसे इसमें क्या होती है, स्प्रिंग लगी होती है, ऐसे स्प्रिंग लगी होती है ना, ऐसे तो स्प्रिंग लगी होती है इसमें हीटर में, है नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। ये जो स्प्रिंग है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हीटर की जो स्प्रिंग होती है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये हीटर है, ये हीटर की जो स्प्रिंग है ये काहे की बनी होती है, तो ये नाइक्रोम की बनी होती है। काहे की बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती है, ठीक। ये जो नाइक्रोम है ना, ये नाइक्रोम, पहली बात तो आप ये समझ लो, इसका कोई भी सिंबल जो है, इसका कोई भी सिंबल नहीं होता, ठीक है, इसका कोई भी सिंबल नहीं होता। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इस पे सिंबल बच्चे NI NE और ऐसे करके सिंबल आ जाते हैं तो NI याद बच्चा मार देता है, ठीक है। इस वजह से क्या है, इसका याद रख लेना कि इसका कोई सिंबल नाइक्रोम का नहीं होता, ठीक। अब आओ इसमें नाइक्रोम में। नाइक्रोम जो है एक ऐसा कंडक्टर है, ये क्या है, इसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, माने प्रतिरोध की क्षमता बहुत ज्यादा है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है और इसका जो है रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने के लिए ज्यादा होता है, तो होता क्या है कि रेजिस्टेंस क्यों जाता है इसका, क्योंकि क्या करते हैं, आपको मैंने कल एक चीज बताई थी, ठीक है। एक तार है, मान लो ये तार है, ठीक है, ये तार है, ठीक। मैंने बताया इसका इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है। मान लो इसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, करंट आ रहा है, तो मैंने आपको बताया इसके अंदर क्या है, मान लो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। अब देखो करंट आ रहा है, तो करंट को आया और तुरंत फ्लो कर जाना चाहिए, लेकिन रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या होता है, करंट जा रहा है लेकिन ये अंदर ये ट्रांसफर ही नहीं कर रहा है, ये प्रतिरोध माने उसको रोक रहा है। तो करंट अब रोक रहा है, तो क्या हुआ, करंट तो कंटिन्यूअस आ रहा है और ये रोकता जा रहा है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, एज अ रिजल्ट यहां से यहां तक पहुंचने में ये क्या होता है, आप ये बिल्कुल लाल होने लगता है, क्योंकि जैसे जब ज्यादा करंट इसमें जाएगा और वो रोक रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है, तो क्या होगा, लाल हो जाएगा ये, ठीक है। अपने आप में लाल होता रहेगा, तब तक लाल होगा जब तक क्या है, जब तक आखिरी वो स्टेज तक ये लाल ना हो जाए। तो इसका मतलब 2 निकलता है, क्या कि जब ये इसमें करंट की जो है कंजम्पशन ज्यादा है, ठीक है। यही कारण होता है कि जिसमें ये नाइक्रोम की तार लगी होती है उसकी वॉट ज्यादा होती है। जैसे हीटर आदमी नहीं लगाता घर में, क्यों नहीं लगाता,
क्योंकि ये नाइक्रोम है, नाइक्रोम लगा है और नाइक्रोम में क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस करंट को रोकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, करंट का कंजम्पशन ज़्यादा होता है। तभी कहते हैं घर में हीटर नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि क्या, बिजली ज़्यादा खाएगा। भाई बिजली ज़्यादा खा रहा है, क्यों खा रहा है? क्योंकि उसके अंदर नाइक्रोम लगा है, नाइक्रोम रोकता है, ठीक है। इसी वजह से करंट क्या है, ये ज़्यादा है, तो इसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा है। क्लियर है? तो जहाँ जहाँ नाइक्रोम की तार लगेगी, इसका मतलब क्या है, वो गजेट उस वॉट ज़्यादा उसका वॉट होगा। क्लियर है? बिजली ज़्यादा खाएगा, ठीक है। तो नाइक्रोम का तार के बारे में पूछा जाता है। ये नाइक्रोम तार जो है कहाँ लगा होता है, तो हीटर के अंदर लगा होता है। या हीटर के अंदर कौन सा तार होता है, नाइक्रोम का होता है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। समझ में आया? ठीक है। और ये क्या करता है, लाइट क्या है, बिजली क्या है, ज़्यादा खाता है। लाइट जो है ज़्यादा खाता है। और हीट क्या करता है, हीट जो है हीट भी ज़्यादा देगा। ये हीट भी क्या है, ये ज़्यादा देता है। समझ में आया? भाई हीट क्या होता है, करंट जा नहीं रहा है आगे है, तो वही क्या होता है, रेड हॉट हो जाता है, पूरी लाल हो जाता है। समझ रहे हो? और उसी से जो है आप लोग क्या खाना वाना बना लेते हैं, ठीक। हीटर वीटर कभी जला के, ठीक है, हीटर वीटर कभी भी आप लोग याद रखना। एक चीज़ याद आ गई, इसी वजह से बता दे रहे हैं। हीटर, अंगीठी, ये सब कभी जला के बंद कमरे में कभी मत सोना, ठीक है। ठंड वंड में बहुत लोग होते हैं, उनकी आदत होती है हीटर जला लिया, हीटर जला लिया। या आप आजकल देख रहे हो, आजकल वो सब ब्लोवर, ये जो स्प्रिंग वाले खासकर उसमें जो आ रहे हैं, उसको कभी जलाकर बंद कमरा करके मत सोना। ठंडियों में लोग ज़्यादातर करते हैं कि उससे क्या होता है, कोयला वाला अंगीठी वंटी, अंगीठी तो बहुत ही खतरनाक, उसको जब जलाते हो अंगीठी, तो क्या होता है, अंगीठी क्या करती है, वो आपके कमरे की ऑक्सीजन सारी ले लेगी, और कोयला जब बर्न होगा तो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड वो छोड़ेगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जहरीली हवा हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलेगा, सवेरे उठोगे ही नहीं। क्लियर है? इस वजह से ये सब चीज़ें बचते रहना, ठीक है। चलो आगे, ये हो गया तुम्हारा हीटर। फिर आता है, हम लोग प्रेस में पढ़ते हैं, ठीक है। प्रेस, प्रेस माने आयरन। आयरन नहीं जानते हो? आयरन माने लोहा नहीं, आयरन नहीं, जो कपड़ा प्रेस करते हो, हिंदी में इस्त्री कहते हैं, है ना, कपड़ा प्रेस करते हो वो। तो ये क्या है, ये क्या है, प्रेस क्या है, देख लो जरा। प्रेस जो होती है, प्रेस जो होती है, ठीक है। अब देखो, ऐसे ही कुछ प्रेस होती है, मैं बेस बना रहा हूं, सिर्फ इसका बेस, ठीक है। हैंडल वैंडल उससे क्या मतलब, ठीक है। ये प्रेस जो होती है, ये प्रेस में क्या होता है, इसमें नाइक्रोम भरा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, नाइक्रोम भरा होता है, ठीक है। या तो ये समझ लो, या तो एक और, ये अंदर का बेस है, और बेस भी समझ लो, तुमको ऊपर का भी समझाते हैं ना, ताकि समझ में आ जाए, और ठीक है, अंदर का भी समझ ही लो, ठीक है। देखो, ये तो क्या है, ये हमारा प्रेस है, और इस प्रेस में क्या होता है, ये प्रेस है, और यहां पर, ठीक है। देखो, ये प्रेस है, ये जो नीचे वाली जो लेयर होती है ना, जो कपड़े से लगती है, जो नीचे वाली लेयर होती है, ठीक है, ये बनती है एस्बेस्टस से, ठीक है। काय से बनती है, एस्बेस्टस, ठीक है। एस्बेस्टस की शीट की जो होती है, उससे बनी होती है, ठीक है। एस्बेस्टस शीट से बनी होती है नीचे वाली लेयर, ठीक। अंदर जो ये घुमावदार देख रहे हो ना, ये क्या है, नाइक्रोम है, नाइक्रोम है, ठीक है। ये क्या है, नाइक्रोम है, ठीक, नाइक्रोम है। नाइक्रोम है तो इसका मतलब क्या है, फिर वही बात, इसके अंदर रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस होगा तो ये क्या, करंट ज़्यादा लेगा। यही कारण है कि जो प्रेस होती है वो हाई वॉट की होती है, ठीक है, हाई वॉट की होती है, 1000 वॉट, 1500 वॉट, ठीक है, ऐसे करके होती हैं। अभी मैं आपको वॉट लिखा दूंगा, कितना कितना वॉट होता है, ठीक है। और दूसरी बात, ये चालक भी होती है, चालक मतलब कंडक्टर होती है भाई, तभी तो उसमें करंट जा रहा है, ठीक है। अच्छा, चालक होने की वजह से क्या होता है, कभी कभी क्या होगा, आपने देखा होगा, मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूं तो उसमें और समझ में आएगा। मान लो क्या है, ये कुछ प्रेस ऐसे ही तो होती है, ऐसे, ठीक, ऐसे ही तो होती है ना, ठीक, ऐसे होती है। अब देखो, ये लेयर है, ये लेयर है, मान लो पहली लेयर एस्बेस्टस वाली लेयर है,
इसके अंदर नाइक्रोम भरा होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नाइक्रोम होगा, ये नाइक्रोम है, ठीक है, ये नाइक्रोम भरा हुआ है। ये नीचे वाली एस्बेस्टस है, बीच वाली एस्बेस्टस और नाइक्रोम को जो वो बीच की वो दीवार एक्ट कर रही है वो माइका होता है। इसमें क्या होता है, माइका एक अभ्रक होता है, अभ्रक। माइका क्या है, अभ्रक, ठीक है, अभ्रक। माइका वो ससुराल माइका नहीं, ससुराल तो गेंदा फूल है, ठीक है। माइका होता है बीच वाली लेयर जो सेपरेट कर रही है नाइक्रोम और एस्बेस्टस को। ये माइका क्यों लगाई जाती है, ठीक है, माइका क्यों लगाई जाती है, बहुत ध्यान से समझना। देखो होता क्या है, अगर माइका नहीं लगाया तो समझो, होता क्या है कि ये एस्बेस्टस सीट है। एस्बेस्टस तो चलो इंसुलेटर होता है, लेकिन क्या होता है, सॉरी इंसुलेटर नहीं होता है, एस्बेस्टस है। नाइक्रोम जो होता है, मान लो इससे छू गया तो क्या होता है, कभी कभी करंट आने लगता है उसमें प्रेस में करंट आने लगता है। तो इस वजह से इसमें माइका लगा देते हैं। माइका की एक खास बात है, माइका जो होता है, ये जो माइका जो है ये बहुत बढ़िया कंडक्टर है, बहुत बढ़िया कंडक्टर है। किसका, हीट का, ऊष्मा का बहुत बढ़िया कंडक्टर, ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। लेकिन क्या है, ये जो है इलेक्ट्रिक का, विद्युत का जो है ये कुछ चालक है, समझ रहे हो। विद्युत इससे पास नहीं होती, लेकिन ऊष्मा बहुत अच्छी पास होती है। और भाई प्रेस को क्या चाहिए, ऊष्मा चाहिए, करंट थोड़ी चाहिए कि हम सब हर व्यक्ति सक्सेना थोड़ी हो सकता है। आई लाइक इट, जैसे करंट मिला तो आई लाइक इट, है नहीं। तो क्या है, इसी वजह से माइका लगाया जाता है ताकि ऊष्मा मिले और प्रेस बहुत जल्दी गर्म हो जाए, ठीक है, प्रेस बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, समझ रहे हो। तो क्या है, यहाँ पर माइका लगा होता है, यहाँ पर माइका लगा होता है, ये नाइक्रोम है, ये लास्ट वाली सीट जो है एस्बेस्टस होती है, ठीक है, समझ में आया, ठीक। एस्बेस्टस क्यों है, ये प्लेन है जिसकी वजह से कपड़े आप प्रेस कर पाओ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये तुम्हारा हो गया प्रेस, ठीक है, ये तुम्हारा प्रेस हो गया है, ठीक है, ठीक। चलो अब देखते हैं टाइम क्या हुआ है, कि उसी हिसाब से देखते हैं, नहीं कि क्लास लंबी हो जाएगी, ठीक है। हाँ, क्लास जो है थोड़ा सा लंबी हो रही है, इस वजह से मैं आपको क्लास यहीं रोक रहा हूँ, ठीक है, क्लास में यहीं रोक रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अभी थोड़ा सा रह गया है, उसको हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दूंगा और उसके साथ में आपको क्वेश्चंस भी दे दूंगा। क्लियर है, चलो ओके, थैंक यू सो मच।